सतगुरुदेव भगवान की जय। ओ भाग्यशाली हो गुरुमुख प्यारे, तू इतना बिचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा है क्यों यहाँ कर तारने। ओ भाग्यशाली ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना बिचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा है यहाँ क्यों कर तारने। मालिक ने भेजा तुझे भक्ति की खातिर, देकर तन इंसान रे। मालिक ने भेजा तुझे भक्ति की खातिर, देकर तन इंसान रे। देख के माया तूने भक्ति भुलाई, जो सुखों की थान रे। देख के माया तूने भक्ति भुलाई, जो सुखों की थान रे। हर गुण गाले भक्ति कमाले, जीवन सफल बना ले। हर गुण गाले, हर गुण गाले भक्ति कमाले, जीवन सफल बना ले। ओ भाग्यशाली ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना बिचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा है यहाँ कर तारने। जिसको तू कहता है घर है हमारा, वो तो मुसाफिर खाना है। जिसको तू कहता है, जिसको तू कहता है घर है हमारा, वो तो मुसाफिर खाना है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, आखिर सबको जाना है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, आखिर सबको जाना है। लगान यारी कर तैयारी, छोड़ के तू चिंता सारी। ओ भाग्यशाली ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना बिचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे किस लिए भेजा है यहाँ कर तारने। माया बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा, माया बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा। चैन न हरगिज पाएगा, माया बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा। चैन न हरगिज पाएगा, भक्ति करेगा यहाँ भी सुखी और आगे भी सुख पाएगा। भक्ति करेगा यहाँ भी सुखी तो आगे भी सुख पाएगा। ओ भाग्यशाली ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना बिचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे किस लिए भेजा है यहाँ कर तारने। ओ भाग्यशाली ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना बिचारे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सीधा प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद और 26वां अध्याय 26वां। राजा पुरूरवा का वैराग्य भाव। ध्यान से सुनना।
क्योंकि ये हमारे जीवन की कहानी समझो जैसे हम ही पुरुरवा है, बहुत बढ़िया कहानी है और इसमें से कुछ लेना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, मनुष्य का यह शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। देखो मैं इसे चमत्कार कहता हूँ। आप लोगों ने दोनों ने बढ़िया गाया और माता ने गाया कि सफल हो जीवन, ऐसा कुछ था। आपको याद हो तो यही मैं कहता हूँ कि जीवन में सफल है। आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जीवन में सफल हो। जीवन को सफल कब करोगे? और जीवन में सफल तो कुत्ता भी होता है। अब किसी को बुरा लगे तो माफ करना, कुत्ते को देखना, अपनी गली में किसी को आने नहीं देता है, एक गली बना लेता है कुत्ता। आप और हम तो इतने वर्षों के बाद एक मकान बनाते हैं, कुत्ता तो अपनी गली बना लेता है। 3-4 कुत्ते 5 कुत्ते जो होते हैं बस वही उनकी गली है। मजा लगे दूसरा कुत्ता आ जाए, बराबर के नहीं? यानी कुत्ते ने अपनी गली बनाई है। हमसे करोड़पति है, 8-10 घर को छोड़ के वैसे देखने जाओ हमसे करोड़पति हो, लेकिन वो बेचारा कभी बताता नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ। इंसान बताता रहता है मैं करोड़पति हूँ। हाँ, उसको मालूम ही नहीं होता है, इसके लिए सुखी होता है। जिस दिन हमको भी, अच्छा हमको मालूम है लेकिन हम ऐसे समझ ले परमात्मा ने दिया हुआ है तो हम भी सुखी हो गए। कुत्ते में और हमारे में यही फर्क है। उसको मालूम नहीं है, हमको मालूम है, लेकिन हमको मालूम अधूरा है। पूरा गुरु सिखा देता है, बोले बेटे तूने थोड़ी कमाया, गुरु ने, परमात्मा ने मेहर की तो तूने कमाया। मैं जिस अर्थ में कह रहा हूँ उस अर्थ में लेना, गलत अर्थ मत लेना। सुबह में पक्षियों को कुछ दाना डालने जाता हूँ। आप कभी बैठ के पक्षियों को दाना खिलाओ। मैंने देखा एक वो कौवा आया, छोटी छोटी, वो ये समझो लोखंड की सलिए ढूंढ रहा था, तार जिनके सोचो लकड़ी भी ले लेता है, और नहीं वो ये लोखंड की भी ले लेता है, ढूंढ ढूंढ के अपना घोंसला बनाता है। कोई आर्किटेक्ट नहीं, खुद ही आर्किटेक्ट, खुद ही कड़िया, सब खुद ही, XYZ खुद ही। और इंसान इतना सा मकान बनाता है, उसके अंदर आर्किटेक्ट चाहिए, कड़िया चाहिए, पैसा चाहिए। और वो बंदा कौवा महाराज कचरे में से क्या मकान बना लेता है। अशागर का भी ध्यान से कभी आप कौवे का आपका घोंसला देखने में आए ना, अब बराबर देखना, उसमें पानी नहीं जाता। हमारा तो कितना भी RCC हो, हमारा मकान बनाया हुआ है, पानी अंदर टपकता है। इतना पैसा देने के बाद भी पानी टपकता। अक्ल किसमें ज्यादा है? जीवन में सफल तो 84, अगर मुझे बोलने दो, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, 84 लाख योनियों में हर योनि सफल है। इंसान शायद इतना सफल नहीं है। इंसान को डॉक्टर बनने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, बराबर के नहीं? वो कचरे में से अपना मकान बना लेता है, और हमारा मकान बनने में कमर टूट जाती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने वर्षों लग जाते हैं, तब जाके अपना मकान बनता है। यानी जीवन में सफल हम शायद कभी हो भी पाते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में जीवन तो सफल है ही है ना। लेकिन जीवन को सफल कब बनाओ? जीवन में सफल यानी आजीविका, शरीर के लिए चला। मैंने कहा इतना तो हर 84 लाख योनियों में सब कर लेता। सुअर अच्छा हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, हाँ होलसेल में होता है ना उसका काम, सब होलसेल। कितने उसके बच्चे होते हैं बढ़िया। तो कीचड़ लगी रहती है, इसके आपके लिए आपको पसंद नहीं आता। लेकिन सुअर महाराज को अगर बराबर धो लो ना, वारा भगवान है। 24 अवतारों में वारा भगवान आता है, आपने सुनी होगी कहानी, कितना सुंदर रूप है। लेकिन वो खाता कीचड़ है, खाता कुछ विष्टा है। इंसान क्या खा रहा है? इंसान कोई ढंग का खा रहा है क्या? फिर मैं दोहरा दूं, सुखमनी साहब आपने पढ़ी हुई है, बराबर समझी भी हुई है। समझी हुई तो आनंद आ जाए,
करतूत पशु की मानस जात। अगर सच पूछो ना, हम जैसे पढ़ लेते हैं ना, वैसे थोड़ी पढ़ना होता। गुरुओं ने लिख दिया, लेकिन जागृत गुरु बैठ के वाणी को जिंदा कर लेता है। वह कैसे पढ़ना है? करतूत पशु की। सवाल लगा रहे हैं गुरु, वहां पे सवाल का कोई जगह नहीं है, गुरुमुखी में सवाल नहीं होता। लेकिन वैसे देखने जाओ तो बिटवीन द लाइन सवाल किया जा रहा है इंसान से। करतूत पशु की और मानस जात। जब ये अंदर टच कर जाए ना, मैंने कल आपको कहा था, ये जिस दिन टच कर जाए ना, आनंद आता। करतूत पशु की मानस जात। अच्छा, सबसे बड़ी गलती दूसरी क्या है? लोक उपचारा करे दिन रात। दुनिया में सब खराब है, सबको पता है, लेकिन किसी को पता नहीं है मैं खराब हूं। जिस दिन खुद का पता चल जाए, अपना पता मिल जाए। अपना पता इसके लिए नहीं है क्योंकि हम खुद को पता नहीं है कि मैं बेकार हूं। आओ गुरुओं को सलोक, बार बार मैंने आपको कहा है, बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। सच पूछो ना, संत महात्मा कहते हैं एक काम करो ना, आज का दिन स्पेशल है, आप सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई गुरु पूर्णिमा के दिन की। क्या गुरुओं की महिमा है भाई, जबरदस्त। क्या गुरुओं ने दिया हुआ है, बरोबर समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने जीवन को इन मधुमक्खी जैसा बना। मधुमक्खी पता नहीं क्या क्या कचरा ले जाती है और उसमें से क्या बना लेती है? शहद बना लेती है मीठा। पता नहीं क्या क्या कचरा, नीचे थोड़ी शहद पड़ा रहता है, शहद में से हाँ अच्छा, कचरे में से नहीं बनता है। चलो अच्छा आपने बता दिया मुझे, क्योंकि मधुमक्खी को मैं कभी मिला नहीं हूँ। आप मिले तो मैं मजाक, हाँ नहीं मैं कहा, मैं खाली हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। मधुमक्खी शहद बनाती है। हाँ, एक ज्ञान नहीं था। अच्छा, और जो अगर उसको छेड़ेगा तो उसके मुंह को डंक मार के सुजल। अच्छा, अब देखो ये अच्छा शहद बनाती खुद है, बढ़िया है ना। ये तो मुझे और उल्टा ज्ञान ज्यादा मिल गया। आप शहद बना रहे हो कि आप करेला बना रहे हो? हाँ, लेकिन उसका शहद खाने जाओ तो न, उसका शहद खाने जाओ तो न। अच्छा, हम खाने थोड़ी जा, हम तो दूसरों का खाने जाते हैं ना। इंसान ही उसकी ज्यादातर, जहां तक अगर मैं समझ रहा हूं मधुमक्खी को, तो इंसान को ही डक मारती है और इंसान ही उसका खाने जाता है। कोई कुत्ता मधुमक्खी का शहद खाने नहीं जाता। यही तो है ना अक्ल ज्यादा किसमें? शहद उसने खुद के लिए बनाई, खाने इंसान गया, वो इंसान को डांटती है, भाई मेरे पास जबान तो है नहीं, मैं तुझे डंक मार के पूरा कर देती हूँ। और बढ़िया मुझे मिल गया, बढ़िया आनंद आया आज के दिन का। हकीकत है, शहद वो खुद बनाती है, लेकिन वो शहद बना के इंसान को सोचना चाहिए मैं शहद बनाता हूं कि नहीं। देखो बुद्ध भगवान थे ना, मस्त कहते थे अपदीप हो, अपने गुरु खुद बनो। आपको दुख आया ना, दुख में से शहद बनाओ, क्योंकि आपका दुख है ना, उसने अपने चीजों में से बनाया ना, शहद अपने शरीर से बनाया ना। आपको दुख आया, दुख में से चेक करो ना, दुख में परमात्मा याद आ रहा है कि नहीं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का एक हो। शहद बन गई। हर दुख, हर सुख, हर दुख एक चिंतन करो ना। जितने भी जीवन में सुख आते हैं, क्या ये सुख हमेशा के लिए रहते हैं? करीब करीब ऐसा देखा जाता है। इस अर्थ में बाबा गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। जो सुख हम लेने गए ना, उसमें से दुख बन गए। कल परसों में मुझे किसी ने बताया, पेपर में आया, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, सचिन में ज्वेलर्स वाले को गोली मार के चले गए, लूट के लेके चले गए। अच्छा, ये ज्वेलर्स बनाने में इसको बरसों लगे होंगे, लाखों लगे होंगे, ये लाखों कमाने में बरसों लगे होंगे, बराबर कि नहीं? ये बरसों पूरी हो गई, उसने ज्वेलर्स बनाया। ये सुख है कि नहीं है?
लेकिन इसी सुख की वजह से इसको मौत आ गई कि नहीं। कोई भिखारी को गोली मार के पैसा थोड़ी ले जाता है। कहने का मतलब क्या है, हर सुख के अंदर जिस दिन आपको दुख मिले ना, उसमें से शहद बना लो ना, वो अपने पास रख लो ना, और ये शहद आपका कोई नहीं खा पाएगा, ये शहद आप ही खाओगे। इसमें से जिस दिन बराबर आत्मनिरीक्षण हो जाए, काफी बार मैं कहता हूं आपको, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना है ना, बार बार आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण। जो सुख मिला 2 बरस के लिए, 4 बरस के लिए, वही सुख आपको दुख देता है कि नहीं। कोई 5 बरस में दुख देगा, कोई 10 बरस में दुख देगा। ऐसा कोई सुख ही नहीं बना है जो हमेशा सुख दे, बना ही नहीं है। हमारा गुरु ग्रंथ साहब तो कहते हैं, सुख मांगत तो दुख आगल आव। क्या गजब लिख दिया। आपको सुख चाहिए ना, पहले दुख लेना पड़ेगा, तब जाके सुख आएगा। अच्छा, वो सुख पूरा होते होते वापस दुख देके चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है ना, उसमें से कुछ सीख ले लेना। सीखे वो शागिर्द, सीखे वो विद्यार्थी। जीवन गुरु है, और वो जीवन आपको बार बार कुछ सिखा रहा है, बार बार सिखा रहा है, हमको और आपको सिखा रहा है। उसमें से सीख लेते जाएं। 60 बरस जो टांगे आपको काम दे रही है, 20 बरस दुख भी देती है कि नहीं? नहीं देती है तो आप नसीब वाले। अच्छा, ऐसा नहीं फिर दूसरे को मत पकड़ना कि उन्होंने पाप क्या नहीं नहीं करे, ऐसा मत बोलना भाई साहब। पता नहीं कब लाठी घूम के हमारे ऊपर आ जाए। हाँ, सबको आता नहीं। कल परसों मुझे वो हमारे बैठे हुए थे, कोई मुझे पूछ रहा था, बोले आपको ये दुख आया, आपको नहीं लगता आपने पाप किया? अरे मैं बोला 60 साल टंग मुखे 7 दिनों 20 साल दुख भी दी ना भाई। हर चीज को पाप और उस पुण्य से मत देखो। 40 बरस 60 बरस, मुझे याद है लगभग 55 का था मैं, 5-7 बरस पहले। थोड़ी आंखें कमजोर हुई, ये पढ़ने में थोड़ा कम लग रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने बोला, डॉक्टर बोला, मैंने बोला क्या हुआ? बोले आंखें कमजोर हो गई, चश्मा बना लो। नंबर दे दिया उसने। मैंने उसको पूछा, मैं बोला ये क्यों ऐसे क्यों हुआ? बोले क्यों का जवाब थोड़ी होता है। मैं बोला फिर भी कुछ तो होगा। बोले उम्र कितनी है? बोले 50 बरस। मैंने बोला 55 बरस। बोले 40 में नंबर आते हैं, आपको 15 बरस के बाद आया, आप ऐश करो। बेतालिया कहवाय आपने गुजराती में। जो 40 बरस आपने आंख ने साथ दिया है, वो साथ छोड़ने वाली भी है। ये छोड़ना और पकड़ना, इंसान इसमें से कुछ शहद बना के अपने पास रखता जाए, तो चलते समय आपका शहद आपको लेने में काम आ जाएगा। जीवन आनंददायक है, हमने उसको बिगाड़ा हुआ है। तो यहाँ पे राजा पुरूरवा का वैराग्य भाव, सच पूछो ना, यहां तक ही अगर सीमित रखे ना, वैराग्य, हमारे जीवन में वैराग्य है क्या? कल आया था, इच्छा होती है, पाप करने की पहले से इच्छा होती है। आपको गलत काम में पहले से लगता है। चलो आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं कुछ दूसरा कहूं। आपको गाजर का हलवा पहले से पसंद है, फिर खाने के बाद वो मजा देती है, बराबर कि नहीं? पहले से पक्का कर लिया। आप बोलोगे कभी ना कभी खाया है, ओके, लेकिन अभी तो मन में बैठा हुआ है ना कि गाजर का हलवा मिल जाए तो आनंद है। अगर सत्संग को ऐसा लगे, सत्संग वाले इंसान को, कि सत्संग मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए, बस यही तो करना। मैंने काफी बार आपको कहा है, सत्संग में, परमात्मा के कामों में हम ऊपर से लगे हुए हैं, आधे अधूरे, और पाप में पूरे डूबे हुए, पूरे डूबे हुए। जिस दिन पूरा डूबना, इसमें वैराग्य आ जाए, संसार की चीजों से वैराग्य आ जाए, परमात्मा मिल जाए। इसके लिए यहाँ राजा पुरूरवा की कथा ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, मनुष्य का यह शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। एक ही काम है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसे पाकर जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, उसे अपने अंतकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। देखो ऊपर आया सच्चे मन से।
सच्चे मन यानी पक्का मन, दृढ़ संकल्प। मुझे वो लाइन नहीं याद आ रही है, ब्रह्मदर्शन में एक दो जगह आया है, दृढ़ संकल्प। हाँ, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प एक ही बात है। दृढ़ संकल्प यानी मुझे इस तरफ नहीं फंसना है। वैराग्य के साथ दृढ़ संकल्प, इस तरफ चलना है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, और उस तरफ वैराग्य, ये घटित हो जाए तो यहाँ परमात्मा कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जीव अपने ज्ञान निष्ठा से, देखो यहाँ भी निष्ठा आई, जीव अपनी ज्ञान निष्ठा के सहारे से ही त्रिगुणीमयी योनियों से मुक्त हो जाता है। ये गुण त्रय वास्तविक नहीं है। कल आया सत्व रजतम, पूरा उसको खोल के हमने देखा था, लेकिन ये सब शरीर के धर्म है। शरीर के थोड़ा ऊपर उठना, अंदर जाना है। अंदर हमारा शरीर नहीं है, शरीर यही है। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके भी जिस दिन ऊपर उठ जाए आनंद आ जाए। ये सभी प्रकृति की माया है। ज्ञान होने पर मनुष्य इन गुणों के मध्य रहकर भी इनसे बंधता नहीं है, क्योंकि वैराग्य हो जाता है। वैरागी इंसान कभी संसार में बंधता नहीं है। लेकिन हमारा तो पहले विषयों में मन लगा रहता है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, जुआ वाले को जुआ खेलने का बहाना चाहिए, सावन मास ढूंढ के लाएगा। कृष्ण भगवान पूरी जिंदगी सिखाते गए कि जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हम उन्हीं भगवानों के दिनों में, जन्माष्टमी उस महीने में आती है, जन्माष्टमी के दिन हिंदुस्तान में जितनी जुआ खेली जाती है, शायद भगवान क्या करता होगा भगवान को पता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दुख तो होता होगा। अब जाके चेक कर लेना, जन्माष्टमी लेकिन अरबों खरबों का असर कोई नहीं खेले तो उसको बोला जाता है जी ना जुआ खेला। गजब की दुनिया है भाई। जो संसार में नहीं कहा गया है हम उसको पहले करते हैं, और जो कहा वैसे ही, वही तो गुरु ने कहा, करणो हो तो सो ना कियो, परियो लोभ तय फंद, नानी कसमियो रम गयो, अब क्यों रो तो अंधा आने शो थो रोए, अंधा अब क्यों रो रहा। पहले सोचना चाहिए। हर दुख में से, हर सुख में से शब्द निकालो, इसमें मुझे क्या मिला, ये शब्द निकल गया। जो भी सुख मिला ढूंढो, इसमें क्या मिला। 2-5 बरस के बाद सुख चला गया, खोखा पड़ा रहा और वो दुख देता रहा। अगर ये इसमें से शब्द बना ले, जितने भी सुख हैं वो भी दुख देते हैं। संसार यानी दुखालय, आपने सुना होगा, इस संसार का दूसरा नाम है दुखालय, जिसमें आपको दुख ही मिलेगा, सुख मिलेगा ही नहीं। अच्छा बोलोगे सुख नहीं मिलेगा, सुख्या जिन्होंने नाम आधार, सगल सरसट का राजा दुखिया। जवाब मस्त दिया गया, हर का नाम जपत हो सुखिया। ज्ञान होने पर मनुष्य इन गुणों के मध्य रहकर भी इनसे बंधता नहीं है। उद्धव जी, मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं। परम यशस्वी सम्राट इला पुत्र पुरूरवा उर्वशी अपरसा के प्रेम में पड़कर मतवाला हो गया था। सच पूछो ना, यहाँ प्रेम नहीं कहना चाहिए, मोह कहना चाहिए। आप बोलोगे ग्रंथों की गलती निकाल रहे हो, ग्रंथों की गलती नहीं लिखा रहा। वहां पे जो संस्कृत लिखा होगा ना, उसका अर्थ मोह ही होता होगा। ये लिखने वाले कभी कभार थोड़ा बहुत इधर, क्योंकि लिखने वाले अलग हैं और संस्कृत जो बोलने वाले थे वो ऋषि मुनि अलग थे। मोह है हमारा, प्रेम नहीं है। यहाँ आगे चल के दिखाया जाएगा, मोह है। पुरूरवा उर्वशी उपरसा के, अच्छा मोह यानी क्या, काफी बार मैंने आपको कहा, मैं थोड़े में इसको दोहरा दूं। मोह यानी सामने वाले से आपको कुछ चाहिए, और प्रेम में खाली दिया जाता है, लिया कभी नहीं जाता। चेक कर लेना, कृष्ण गोपियों को देके चले गए, गोपियों से कुछ चाहिए नहीं। अच्छा गोपियां कृष्ण को देने आती है, लेने कुछ नहीं आती। और हमारा होता है मोह, वासना कहो, मोह को, वासना और मोह करीब करीब एक ही थाली के चट्टे बट्टियां, ऐसे कहो तो चलेगा। मोह यानी मुझे किसी से कुछ चाहिए। फिर दोहरा दूं क्योंकि मेरे एकदम अंतर्गत है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह।
तो यहाँ पे गुरु कह रहे हैं, उद्धव जी मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। परम यशस्वी सम्राट इला पुत्र पुरूरवा उर्वशी अप्रसा के प्रेम से मोह में पड़कर मतवाला हो गया था। वह भोग को ही सब कुछ समझता था। देखो भोग आ गया ना, यानी सामने वाले से कुछ चाहिए, मोह हो गया। परंतु जब एक दिन उर्वशी उसे छोड़कर चली गई तो वह उसके वियोग विरह में बेसुध हो गया। देखो उसे कुछ चाहिए था, इसके लिए बेसुध हो गया। बाद में शोक हट जाने पर जब उसे वैराग्य हो गया, मैंने आपको कहा ना, उसमें से शहद बना लो, पुरूरवा ने शहद बना लिया, चली गई और इसने शहद बना लिया। संसार दुखालय है। अगर ये अपदीपो भव, बुद्ध भगवान कहते थे अपने गुरु खुद बनो। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है ना, उसको समझो, ये दुख ही है और कुछ है नहीं। दुखालय है ये, विद्यालय नहीं है, दुखालय। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ से कुछ ले नहीं जाना, यहाँ सिर्फ रहना है। मजे से जिए, मजे से रहें, और जब जाना हो मजे से चले जाएं। उद्धव जी मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। परम यशस्वी सम्राट इला पुत्र पुरूरवा उर्वशी अप्रसा के मोह में पड़कर मतवाला हो गया था। वह भोग को ही सब कुछ समझता था। परंतु जब एक दिन उर्वशी उसे छोड़कर चली गई तो वह उसके वियोग विरह में बेसुध हो गया। बाद में शोक कट जाने पर जब उसे वैराग्य हो गया तब उसने ऐसा कहा, हाय हाय मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कलुषित कर दिया। हमको नहीं करता है क्या? हमको भी कलुषित करता है, लेकिन हम अपना कभी ध्यान देते नहीं है। संसार में क्या नहीं मिला उस तरफ ध्यान होता है, लेकिन हमने किया क्या, हमारे साथ हो क्या रहा है, कभी हम ध्यान देते ही नहीं। कलुषित होते रहते हैं, यानी अंदर से कुछ गंवाते रहते हैं, काले होते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। मैं उर्वशी के मोह जाल में, देखो नीचे आ गया मोह जाल, मैं उर्वशी के मोह जाल में ऐसा फंसा कि मैंने अपनी आयु के कितने ही वर्ष व्यर्थ में खो दिए। हमने नहीं खोए क्या? ये पुरूरवा के साथ मिलाते जाना खुद। 60 वर्ष 50 वर्ष जो भी हमारी उम्र है, जीवन में सफल है। जीवन को कहाँ सफल बनाया है? जीवन को सफल बनाने से ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। और विस्मृति की भी एक सीमा होती है। मैंने वही कहा ना आपको, विस्मृति हम भूल जाते हैं ना। जो सुख हमको दुख देके चला जाता है ना, हम भूल जाते हैं, फिर हम दूसरे सुख में डूब जाते हैं, फिर दूसरा दुख भी सुख देके चला जाता है, फिर हम तीसरे दुख में जाते हैं, तीसरे सुख में जाते हैं। हमको लगता है जगह सुख नहीं देती है, शहर सुख देगा। शहर बदलते हैं, उसमें भी सुख नहीं आता है। 2-5 बरस सुख देता, नया नया 5 दिन, फिर जब पुराना हो जाता तो वही उसमें दुख, फिर उसी में से दुख लगता है। विस्मृति भी कोई एक सीमा होती है। परंतु मैं तो अपनी आंखें बंद किए रहा और उसने मुझे लूट लिया। कब दिन निकला कब अस्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। अब याद करते जाओ आप, यहाँ तो पुरूरवा है, यहाँ तो पुरूरवी है, मुझे माफ करना, यहाँ तो पुरूरवा है, यहाँ तो पुरूरवी है। कुछ पता नहीं चला, कब दिन निकला कब अस्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भोग विलास में खो दिया वैसे। अगर चिंतन करो तो खो दिया। व्यर्थ जिंदगी जा रही है। हम गाते हैं, समझते थोड़ी है। गाने वाले बहुत मिल जाएंगे, समझने वाले कितने। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा, और मैं तो कहता हूं इस और तेरी मंजिल और उस और तू जा रहा। कहाँ जा रहा है इंसान? अच्छा, जाने के बाद भी पछताता नहीं है। अगर पछतावा हो जाए ना, आनंद आए। यही तो कहता हूं मैं, शब्द ढूंढना है यानी पछताना है, खुद के किए हुए को देखना है। और जब खुद के किए हुए को देखेंगे ना, आनंद आ जाएगा। मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, अच्छा ये तो बहुमूल्य लिखा गया है, अरबों खरबों में आपका 1 घंटा वापस जीवन का थोड़ी मिलेगा। अरबों खरबों देने से भी भगवान ने फ्री ऑफ चार्जेस मनुष्य जन्म दे दिया, लेकिन इसी मनुष्य जन्म का 1 घंटा अगर आपको बढ़ाना है तो अरबों खरबों देने से भी नहीं बढ़ेगा भाई साहब।
जितना मिल गया परमात्मा की कृपा से मिला। और उस बहुमूल्य यानी मूल्य बिना का है लेकिन अमूल्य है। कुछ चीजों का मूल्य नहीं होता, अमूल्य होती है। माँ का प्यार अमूल्य है ना। बहुमूल्य तो ठीक है, बोलने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन अमूल्य जिसका मूल्य आप लगा नहीं सकते हो। माँ को अपने प्रेम के, उसके प्रेम के लिए क्या दोगे? गुरु ने आपसे प्रेम किया, आप उसको क्या दोगे? संसार की चीजें। बात बरोबर समझना। अमूल्य जो मिला है ना, उसका मूल्य समझ के जिस दिन हम परमात्मा तरफ चले ना, आनंद आ गया। मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भोग विलास में खो दिया। कैसा आश्चर्य है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी उस स्त्री के हाथों का खिलौना बन गया। बहुत कुछ बीच में याद आ जाता है, क्या छोड़ें क्या पकड़ें समझ में नहीं आता। बोले एक वो आदमी जा रहा था गाय को लेके, गुरु कह रहा है अपने शिष्य को, बोले ये गाय आदमी को ले जा रही है कि आदमी गाय को ले जा रहा है? बोले बाबा वो तो आदमी गाय को ले जा रहा है। बोले बेटे जाके ये रस्सी काट दे बीच में से। अब क्या होगा? वो आदमी गाय के पीछे दौड़ेगा। यानी कौन किसके पीछे दौड़ रहा है? बस संसार में हमको लगता है संसार तरफ हम दौड़ रहे हैं, संसार हमको दौड़ा रहा है, ये पक्का करो। जैसे वो बैल, लगता है कि वो गाय या बैल उसके साथ बंधा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बैल गुलाम हो, गुलाम आदमी है उसको ले जा रहा है। संसार में जो भी मिलता है ना आपको गुलाम बना देता है। जितने संबंधी आप उनके गुलाम बन गए। कहते ना भाई इसके बिगर नहीं चलेगा, उसके बिगर नहीं चलेगा। हाँ एक होना चाहिए, गुरु के बिगर नहीं चलेगा। गुरु के बिगर इसके लिए नहीं चलेगा क्योंकि गुरु ज्ञान देगा, और संसार वाले संसार की चीजें देंगे, वासनाएं देंगे, मोह देंगे। जिस दिन ये समझ में आ जाए ना गुरु क्या देता है, अनमोल चीजें देता है जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। कैसा आश्चर्य है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मैं उस स्त्री के हाथों का खिलौना बन गया। मैं प्रजा की मर्यादा रखने वाला भला कैसे सम्राट हुआ? कैसे सम्राट हूं? वो मुझे और मेरे राजपाट को छोड़कर जाने लगी तो मैं किस प्रकार पागल की भांति नंग दड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। संसार में हमारा भी कोई व्यक्ति चला जाता है, कुछ संपत्ति चली जाती है, रोती है कि नहीं रोती? हम पुरूरा या पुरवरवी नहीं है क्या हम? अच्छा पुरूरवा हमसे अच्छा है, उसको वैराग्य हो गए, हमको वैराग्य होता नहीं। पुरवारी तो एक वो अपरसा चली गई, वैराग्य हो गया। और हमारे तो माँ चली गई, बाप चला गया, कई लोगों की तो पत्नी चली गई, पति चला गया, भाई चला गया, बच्चे चले गए। भगवान करे किसी का बच्चा न जाए, ऐसा हो कि भाई बड़े जाए फिर बच्चे जाए, लेकिन कई बार उलट पुलट हो जाता है कि नहीं, बच्चे चले गए, छोटे भाई चले गए, अड़ोसी पड़ोसी चले गए। वैराग्य हुआ क्या? अगर वैराग्य नहीं हुआ तो शहद निकला नहीं। वैराग्य जिस दिन प्रकट हो जाए अंदर से, समझना ये शहद बन गया। यही शहद जाने में काम लगेगा, यही शहद जाने में काम लगेगा। नंग दड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, देखो अंदर से हाय हाय निकलती है अपने जीवन की। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है? गजब है। मैं गधे की भांति उसकी दुल्लतियां सहन कर भी, दौलातें सहन कर भी। ये पुरूरा अपने को गधा कह रहा है। आज का गुरु किसी को गधा नहीं कह सकता। हाँ, मुझे मिलने आते हैं लोग, बोले बाबा भाई साहब ये नहीं बोला करो ना। और तो ऐसे मैंने कल परसों आपको कहा, मुझे लोग मूर्ख नहीं कहने देते। बोला भाई क्या बोलूं? बोले ना समझ बोलो ना। मैं बोला मजा चला जाएगा, वो जो मूर्ख को लगना चाहिए मैं मूर्ख हूं। अभी यहाँ पे ये क्या कह रहा है? मैं गधा हूं। जिस दिन अंदर से ये निकल के आ जाए ना, मैं गधा, मैं गधी जैसी। आज का थोड़ा सत्संग कड़क है, मुझे माफ कर। पता नहीं हो भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो अर्थ दे रहा हूं ना। जिसको झगड़ा करना हो राजा परीक्षित से करना, क्योंकि सवाल उनको किया गया था,
सुखदेव जी महाराज को सवाल किया गया था, सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, और झगड़ा करना हो तो भगवान कृष्ण ने क्यों, कभी ये वो कह रहे हैं, अपने उद्धव से कह रहे हैं। बराबर समझना भाई, यही हमको निकालना है जीवन में से। जिस दिन हम समझेंगे ना सुख में से मिला क्या, अगर मुझे कहने दो ना सुखों में से मिला क्या, दुख 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 नहीं मिला तो चिंता मत करो, थोड़ा चिंतन करो, कभी ना कभी उसमें से दुख आएगा आएगा। अच्छा वो दुख आए, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का ही कोई। अच्छा वो सुख दुख दे, इससे पहले सुख में परमात्मा तरफ चल पड़े, आनंद आ जाए। यही तो गुरु सिखाते। और दुख में जो याद करेगा ना, इससे अच्छा सुख में बढ़िया याद कर सकते हैं इंसान। लेकिन पता नहीं सुख में इंसान को क्यों याद नहीं आता, बहुत बड़ा शोध का विषय है। मैं गधे की भांति उसकी दुर्गतियां सहकर भी उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा। फिर मेरा स्वामित्व, प्रभाव और तेज सुरक्षित कैसे रह सकता था। एक स्त्री जिस व्यक्ति का मन चुरा लेती है उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसको उलट करके भी देख लेना, यहाँ के क्या कह रहे हैं, एक स्त्री जिस व्यक्ति का मन चुरा लेती है, एक पुरुष जिसका मन चुरा लेता है। एक को वन साइड मत पकड़ना, तो स्त्रियां कहेंगी भाई उसके लिए कहा गया, हमारे लिए नहीं कहा गया, दोनों के लिए 1 और 2, एक के साथ 2। एक अच्छा बच्चों के लिए अलग से, एक स्त्री जिस व्यक्ति का मन चुरा लेती है उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। उसे कदापि तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से कभी कोई लाभ नहीं मिल सकता, जो हमारे साथ हो रहा। वैसे तो मैं अपने आप को बड़ा पंडित और विद्वान मानता हूं, परंतु धिक्कार है मेरी मूर्खता पर। क्या आपको मैं फिर से माफी मांग लूं भाई, आज जो भी अर्थ है जिसको भी बोलना हो, या तो भगवान कृष्ण को पकड़ना या सुखदेव जी महाराज को पकड़ना, और वो पकड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा ऊपर। हाँ इतनी अगर भक्ति। वो एक बंदा कह रहा था, बोले वो हनुमान चालीसा मत पढ़ा करो। कोई माता कह रही, मैं बोला क्यों, बोले हम हनुमान लेडीज को झापट मारता। मैं बोला झापट मारने आएगा तो हाथ पकड़ लेना बाबा, आशीर्वाद दे के जाओ। बढ़िया, झापट मारने भी आए तो बुरा कहाँ है। संसार मारे इससे अच्छा तो हनुमान मारे ना भाई, संसार को क्यों मारने देगा। यानी उसका मतलब हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, माता को कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं किन लोगों ने ऐसे बीच में धती कर ली थी, मजे से पढ़ो हनुमान चालीसा, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान को तो पता ही नहीं है आप मानव के पुरुष हो, बस आप हनुमान के, राम के भगत हो, उसको इतना पता है। अच्छा वो कभी आपको देखेगा भी ना तो सीता के रूप में देखेगा, उल्टा आशीर्वाद लेके चला जाएगा, बोले मेरी माँ है सीता। वैसे तो मैंने अपने आप को बड़ा पंडित और विद्वान मानता हूं, परंतु धिक्कार है मेरी मूर्खता पर। मैं पशु की भांति उस स्त्री के मोह में अपना सारा वर्चस्व गंवा बैठा। वर्षों तक मैंने उर्वशी की देह से अपनी काम वासना की तृप्ति की। मैंने कहा ना, कुछ चाहिए उसको मोह कहा जाता है, कुछ ले रहा है उसको काम कहा गया, और उसको मोह कहा गया। अपनी काम वासना की तृप्ति की, पर क्या मुझे कभी पूर्ण तृप्ति मिली? आपको और मुझे मिली? नहीं मिली, कभी नहीं मिलेगी। संसार खुद अधूरा है क्योंकि परमात्मा ने बनाया हुआ है। परमात्मा पूर्ण है, संसार अधूरा है। जो खुद अधूरा है आपको पूरा कैसे करेगा, और भगवान खुद पूरा है, आपको अधूरा कैसे छोड़ेगा। पर क्या मुझे कभी पूर्ण तृप्ति मिली? बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए। उस आग में मैं जितना घी डालता गया, उस आग के अंदर मैं जितना घी डालता गया वह उतनी ही तेज होती गई। पेट की एक भूख है, अब 5, 10, 25 रोटी खाओ पूरी हो जाएगी, फिर 6 घंटे के बाद भूख होगी। वासना ऐसी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है उसमें डालते जाओ और भूख बढ़ती जाएगी। अग्नि के अंदर जितनी लकड़ियां डालते जाओ, कभी अग्नि कहेगी बस बहुत हो गया, वो कहेगी और लाओ। बस वासनाएं अग्नि की माफिक है, डालते जाओ। जितने भी संसार में विषय वासना है लेते जाओ।
अंदर से आएगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए के अंदर खपे 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 में इंसान खपी तो बने खबर नहीं पड़े खपे खपे ना अलाए घणो खपे अलाए शो खपे। इस हिंदी में ही बन सकता है, हिंदी इसका मजा नहीं आएगा, बराबर ना। खपे खपे में दुनिया खपी हुई है। हाँ हाँ चाहिए, लेकिन उसमें उतना वाला मजा नहीं है। वो जो उसमें जो बन रहा है ना, शब्द मस्त बन रहा है। उस हर चीज हर भाषा की अपनी अपनी मौज है नहीं, लेकिन वो माताएं समझती है। वो इसके लिए मैंने सिंधी में ही कहा, जितनी हिंदी माताएं बैठी वो समझती। उस आग में मैं जितना भी घी डालता गया वह उतनी तेज होती गई। मेरी अतृप्ति क्यों ज्यों की त्यों बनी रही। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुराकर मुझे रसातल में धकेल दिया। अब यहाँ कुल्टा या कुल्ट को स्त्री लुट रही है तो कुल्ट यानी वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ लेना। अब ऐसा कौन है जो मुझे इस मोह से मुक्ति देगा। देखो अभी बार बार मोह आ रहा, लिखने वाले को लगा होगा कुछ नीचे ऊपर हो गई बात। जीवन मुक्तों के स्वामी भगवान ही अब मेरा उद्धार कर सकते हैं। उर्वशी तूने तो मुझे कई बार समझाया भी था कि जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा हूं वह सुख वास्तविक नहीं है। ये सुख वास्तविक नहीं है, क्षणिक है। और परमानेंट क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये परमानेंट, वह सुख वास्तविक नहीं है। परंतु मेरी बुद्धि तो ऐसी भ्रष्ट हो गई। अब देखो एक एक शब्द कितना खुद के लिए डेंजर कह रहे हैं। यही समझना है, ये अपने में से शहद बना रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। यहाँ पे पुरूरवा खुद को समझा रहे हैं। आप कभी बैठ के खुद को समझाते हो क्या? आप अपने साथ बैठते हो ना, यही कहते हो हुन मुखे हीअं कहीं, हुन मुखे हीअं कहीं, ये पैसा खाइयो, हुन मुखे ये शब्द चाहिए, उसने ये गलत बोला, उसने वो गलत बोला, उसने पैसा खा लिया। कभी बैठ के अपना चिंतन अंदर से ये चलता है क्या? लुट रहा है जीवन, लुटा रहा हूं मैं, लुट रहा है जीवन, लुटा रहा हूं मैं। और जाते समय कुछ भी मुझे मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आज का दिन स्पेशल है और आज का सत्संग भी स्पेशल है। सही में आपसे ज्यादा तो मुझे वहां आनंद आ रहा है। कई बातें ऐसे लग रही है जो मुझे मेरे पे अप्लाई हो गई। मैं खुद को संभालूं, आप खुद को संभालो, बस यही तो जीवन है। गुरुओं के चरणों में बैठ के हम खुद को संभाल लें। परंतु मेरी बुद्धि तो ऐसी भ्रष्ट हो गई कि मैं इंद्रियों के मोह से निकल ही नहीं सका। जहां पे प्रेम कहा गया, बार बार मोह कह रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है उर्वशी, किसी को दोष मत दो। हमारा दोष था, हम उसमें फंसे हुए हैं। मैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है उर्वशी। मैं ही इंद्रियों मोह में अंधा हो गया था। अपराधी तो मैं ही हूं। मैं हूं दुर्गंध से भरे इस शरीर को ही सब कुछ समझता रहा। आप और हम भी तो यही करते हैं ना, मुंजो पुट मुंजी जाल मुंजा बार मुंजो परिवार। आप बोलोगे क्या कहीं? तेरे बाणी सर्वदा बना। सबनी के पेंजो कुटुंब समझो, पेंजे अपने कुटुंब में से निकल के पूरे संसार को कुटुंब मान लो, आनंद आ जाए। सब कुछ समझता रहा। इससे ही सुंदर और सुख, इसे ही सुंदर और सुख का आधार मानता रहा। यह शरीर किसका है मैं नहीं पहचान सका। समय के साथ यह तो नष्ट हो जाने वाला है। सभी सगे संबंधी मरने के उपरांत इसे दुत्कार कर अग्नि में फेंकने वाले हैं। अच्छा, जो प्रिय व्यक्ति होता है ना वही जलाता है। ये थोड़ा समझना कभी बैठ, भले मरने के बाद जलाता है, कई बार तो जीते जी भी जलाता है। वो थोड़ा हाँ जलाता है ना जीते जी। हाँ असा चवंदा भी है जलाए मारो तो इलाही माण्हू चवंदा सिंधियुनि जो डायलॉग आहे, जलाए मारो तो। जीते जी भी हम जलते हैं, मरने के बाद भी जलेंगे। अच्छा, मरने के बाद जलेंगे उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जीते जी नहीं जले ऐसा हो सकता है। ये आपके और मेरे हाथ में। मरने के बाद हमारे हाथ में थोड़ी रहेगा। मल मूत्र से भरे इस शरीर की अपवित्रता की ओर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? संत महात्मा कहते हैं ऊपर जो एक चादर बिछाई हुई है ना शरीर की, चादर अगर हटा दो ना
चादर यानी समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस शरीर का जो ऊपर का खोल है, ये जो चमड़ी है, चमड़ी हट जाए ना, आप 10 मिनट बैठ नहीं पाओगे भाई साहब। 10 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे पता है। अरे थोड़ा सा कहीं ऐसे लग जाता है, कितना दर्द होता है, और वो देखते नहीं बनता है। कई बार आजकल वो टीवी में दिखाते हैं कि इनको ऐसे कैंसर हो जा रहा है, मैं देख नहीं पाता हूँ। दिखाते हैं ना उनकी वजह से ये कैंसर हो गया, शरीर के ऊपर कुछ बन जाता है। ये इतना गंदा शरीर, लेकिन इस गंदे शरीर के अंदर परमात्मा सच्चा बैठा हुआ है। वो अगर पहचान में आ जाए ना, कचरे से थोड़ा ऊपर उठ जाए, शरीरों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठ जाए, आनंद आ जाए। और वो आनंद की सीमा एक बार मिल जाए तो आनंद आ जाए। मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? आप भी खुद को सोचो, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? इसकी सुंदरता पर न जाने कितने रीझते हैं, पर इसके सड़े गले स्वरूप की कोई कल्पना नहीं करता। करते हैं क्या? हम खोल के ऊपर करते हैं क्या? भाई चमड़ी हटा के किसी को दिखते हैं क्या? कोई ज्यादा सुंदर लगे ना आपके ऊपर, खुद को अभिमान हो कि माँ सुंदर, तो थोड़ा अंदर से देख लेना, भाई अंदर में क्या हूं? कुछ नहीं है। तो ऊपर की चादर पर, अच्छा चादरें सब परमात्मा ने अलग अलग बिछाई, क्या गजब की, ये चादरों का ही तो खेल है। ऊपर जो बिछा दी है, अच्छा कबीर ने मस्त कहा, जूं की त्यों धर दी, जूं की त्यों धर दी नहीं कबीर ने। ये चादर जैसी अंदर से सी, बाहर से थी, बाबा तेरा तुझको अर्पण दे दी मैंने। अंदर से मैंने गंदी नहीं की, बेईमानी नहीं की, चोरी चकारी नहीं की, छल कपट नहीं किया। इस समझ में थोड़ा भी अगर समझ आ जाए ना, आनंद आ जाए। इसकी सुंदरता पर न जाने कितने रीझते हैं, पर इसके सड़े गले स्वरूप की कोई कल्पना नहीं करता। यह शरीर तो त्वचा, मांस, रुद्र, मैदा, मज्जा जो अंदर है वही मैं पहले आपको कह गया। अभी यहाँ पे एक एक चीज अलग से बता रहे हैं। ये शरीर यानी चादर के अंदर, जिसको मैं चादर कह रहा हूँ, यह शरीर तो त्वचा ऊपर से जो है, अंदर क्या है? मांस, रुद्र, खून, मैदा, मज्जा, हड्डियों का ढेर और मलमूत्र से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो उसमें और कीड़ों में अंतर ही क्या है? कीड़ा भी कह दिया खुद को परूरवा ने, हमको भी कह दिया अगर हम समझ जाएं तो। विषय और इंद्रियों के सहयोग से विकार ही तो उत्पन्न होता है। इसलिए विवेकी पुरुष को इसका मोह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। रहो शरीर से, लेकिन प्रेम लोगों को देने के लिए, लेने के लिए नहीं। उद्धव जी, पुरूरवा के मन में जब इस तरह के भाव उठने लगे तो वह गहरे आत्म पश्चाताप से भर उठा। यही तो मैं कह रहा हूं, अंदर से पश्चाताप हो जाए। 60 बरस चला गया, जिसका 40 है 40 चला गया। अब तो चेत भाई, अब तो चेत। अब न चेते तो कब चेते? और अब भी नहीं चेता। ये दिल को लग जानी चाहिए। मैं उसी अर्थ में कह रहा हूं कि आपको भी टच कर जाए, मुझे भी टच कर जाए। अब नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? यही समय है। ये समय में अगर नहीं चेता, और आज के दिन संकल्प कर लो, हम रोज रात को बैठेंगे, चिंतन करेंगे, सुखों से मिला क्या, कौन से सुख से क्या मिला। अच्छा, उस सुख को छोड़ नहीं देना। ऐसा नहीं कि सुख को, आपको लाखों से कुछ नहीं मिला तो लाखों मुझे नहीं किया, और किसी को मत दो, अपने पास रहो। लेकिन इतना समझ लो, ये सुख है ना, जाने वाला है। ये दुख है ना, ये भी जाने वाला है। रहने वाला क्या है? कलयुग केवल नाम आधार है। सिमरन 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 सिमरन, लेकिन ये चिंतन करके सिमरन, फिर जो आपका सिमरन होगा ना, वो पूरा अलग होगा। आत्म पश्चाताप से भर उठा, तब उसने उर्वशी का परित्याग कर दिया। बस ये है, वैराग्य आ गया। ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा, और उसने अपने हृदय में ही आत्म साक्षात्कार करके मेरा ध्यान किया, और शांत भाव से मुझ में स्थित हो गया। देखो, आत्म पश्चाताप, मैं आपको कहता हूं आत्म निरीक्षण, दोनों एक ही शब्द है, थोड़ा मिला जुला है लेकिन है अर्थ एक ही। आत्म निरीक्षण, आत्म पश्चाताप। आत्म निरीक्षण करेंगे ना, उसमें से आएगा आत्म पश्चाताप, उसमें से क्या होगा? आत्म साक्षात्कार। यही हमारी मंजिल है। मुझ में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि, और आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ने बता दिया,
भागवत के हिसाब से बता दिया कि इस तरह आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, और गुरु का काम ही यही है, आत्म साक्षात्कार कराना। रास्ता गुरु ने दे दिया, चलना न चलना हमारा काम है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुषा की बाती कुसंगति छोड़कर, अभी यहाँ पे पूरा कह रहे हैं, सत्पुरुषों की संगति करे और शरीर का मोह का त्याग, शरीर मोह का परित्याग कर दे, यानी शरीर में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत पुरुषों का हृदय सदैव मुझ में लगा रहता है, उसके हृदय में शांति का समुद्र लहराता रहता है। वे सभी जीवों में सदैव मेरे ही दर्शन करते रहते हैं, उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता है। उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, वो भी आज के दिन क्या बात है। आप भी नसीब वाले हो, मैं भी नसीब वाला हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं माइक हूँ। आपके लिए ये माइक है और गुरुओं के लिए मैं माइक हूँ। तो मेरे लिए भी कुछ कहा जा रहा है, आपने लिए भी, आपके लिए भी कहा जा रहा है। उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उसके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर है। जो उन्हें श्रवण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उद्धव जी, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ, जिसे मेरी भक्ति मिल जाती है वह संत हो जाता है, उसे फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत हृदय संत ही एकमात्र आश्रय है। लेकिन संत कब? अंदर से वैराग्य संसार का, जो आगे कह के आए, वैराग्य से बाद, उसके बाद गुरुओं के चरणों में बैठ के सत्संग सुने, उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत हृदय संत ही एकमात्र आश्रय है। संत तो अनुग्रहशील वे देवता है, संत तो अनुग्रहशील वे देवता हैं, जिनके चरणों में मैं स्वयं ही संत रूप से विद्यमान रहता हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही पुरुषा का मोह समाप्त हो गया और वह आत्माराम होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार अंदर से मिल जाता है ना, फिर संसार फीका लगता है। कल मैंने आपको आनंद की बात बताई थी, कल या परसों, बुद्ध भगवान का आनंद। अंदर रूम में गया, आधा घंटा अपने में निरीक्षण करता रहा, बाहर निकला। अब संसार को ये चाहिए, पहले आपको संसार चाहिए। एक बार परमात्मा अंदर से मिल जाए, फिर संसार को आप चाहिए, फिर संसार को जरूर, जैसे गुरु नानक की हमको जरूरत है, टेऊराम साईं की हमको जरूरत है। जिस दिन हम अंदर से मिल जाएगा ना, दुनिया हमारे पीछे दौड़ेगी, और दुनिया दौड़े न दौड़े, हम परमात्मा तरफ चल पड़े। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।